मूर्ख मंडली बहुत पुरानी बात है। एक पहाड़ी क्षेत्र में एक वृक्ष पर सिंधुक नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी के मल में स्वर्ण कण होते थे। सिंधुक को इस बात का बहुत अभिमान था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी अपने रास्ते से जा रहा था। जाते हुए रास्ते में उसे सिंधुक पक्षी दिखा। शिकारी पक्षी को अनदेखा करके अपने रास्ते जाने लगा। सिंधुक पक्षी को यह अच्छा नहीं लगी कि कोई उसे इस तरह नजरअंदाज कर दे। उसने शिकारी के ऊपर मल त्याग दिया। शिकारी को पक्षी के मल में स्वर्ण कण मिले। शिकारी ने स्वर्ण कणों के लालच में जाल फैलाकर पक्षी को पकड़ लिया। शिकारी उस पक्षी को अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। सिंधुक पक्षी जब भी मल त्यागता, शिकारी उनमें से स्वर्ण कण अलग कर लेता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इस प्रकार उसकी दरिद्रता दूर होने लगी थी। तभी शिकारी के मन में विचार आया कि अब लोग उससे जलने लगे हैं। अगर किसी ने राजा को इस पक्षी के बारे में बतला दिया तो राजा उसे बुलवा लेगा और शायद दंडित भी करे। अपने इस डर के कारण शिकारी सिंधुक पक्षी को लेकर राजा के सामने पेश हो गया और उसे पूरी बात बतला दी। राजा ने भी अपने जीवन में इस तरह के पक्षी को पहली बार देखा था। उसने पहले तो पक्षी को सुरक्षित राजभवन में रखने का आदेश दिया, किंतु राजा के मंत्रियों ने उसे सलाह दी, महाराज, इस शिकारी की बातों में ना आए। भला कोई पक्षी स्वर्ण कण युक्त मल त्याग कर सकता है क्या? इस पक्षी को राजभवन में रखने से लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे। राजा को मंत्री की बात उचित लगी। उसने सिंधुक पक्षी को आजाद कर दिया और शिकारी को जाने दिया। जाते जाते सिंधुक पक्षी राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और स्वर्ण कण युक्त मल त्याग कर दिया और जाते हुए कहता गया, पहले तो मैं मूर्ख था जिसने अपने घमंड में शिकारी के ऊपर स्वर्ण कण युक्त मल त्याग दिया। फिर शिकारी भी मूर्ख था जो डर के कारण मुझे राजा के पास ले आया, और इस राज्य का राजा भी मूर्ख निकला जिसने बिना सोचे समझे अपने मूर्ख मंत्रियों की सलाह मानकर मुझे छोड़ दिया। इस राज्य में सभी मूर्ख हैं, इसे ही कहते हैं मूर्ख मंडली। शिक्षा। मूर्ख मंडली कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए।